जान जिस हुसैन को आपने अपने कंधों पर मदीने मुनव्वरा की गलियों में बिठा करके गश्त कराया था, जिसको जुल्फे थमाई थी, आज वो हुसैन हमेशा हमेशा के लिए मदीने से जाता है। नाना जान, अब कभी मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा। मुझे यूं लगता है आपकी उम्मत ने देखे मेरा क्या हाल। रसूल अल्लाह, मैं मदीना छोड़ना नहीं चाहता या रसूल अल्लाह, लेकिन लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मैंने मदीना छोड़ देना है। या रसूल अल्लाह, मेरे हाल पे रहम फरमाएं। ऐसे में सोते और जागते की दरमियानी कैफियत में थे मेरे मौला हुसैन। ख्वाब में क्या देखा कि मेरे आका तशरीफ लाए, सीने से लगाया और फरमाया, हुसैन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे एक दिल को झिझोड़ देने वाला बयान। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मदीना से करबला तक का सफर, जो सिर्फ एक हिजरत नहीं बल्कि हक़ व सदाकत का एक अजीम पैगाम है। सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने इस दर्दनाक सफ़र को जिस अंदाज में बयान किया है वो ईमान को ताज़ा कर देने वाला है। तो आइए इस बयान को पूरा सुनते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। मदीने से जा रहे हो और ये कह करके अपने सीने से चिमटा रहे। रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। इमाम पहुंचे, घर पहुंचने के बाद आपने घर वालों से कहा, अब हमें मदीने मुनव्वरा में नहीं रहना, तैयारी करो, हम मदीने को छोड़ देंगे। ये इस मंजिल पर आने के बाद क्या मुसलमान नौजवानों का कलेजा मुंह को नहीं आता कि दीन कितना अहम है कि इमाम आली मकाम जिसका सब कुछ मदीने मुनव्वरा में है, हिफाजत दीन के लिए जिस मदीने मुनव्वरा को एक नजर देखने के लिए हर मुसलमान दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। क्या हस्ती है इमाम हुसैन। उसी मदीने मुनव्वरा को जिसमें आप अब अल्लाह अकबर तकरीबन 55 साल जिंदगी के मदीने तैयबा में गुजार दी, फरमाते हमें मदीने मुनव्वरा में नहीं रहना, तैयारी करो। कौन कौन जाएगा? तो कहा मोहम्मद बिन हनफिया न जाएंगे, अब्दुल्ला इब्ने जाफर न जाएंगे, बीबी सुगरा न जाएगी, बाकी सब चलने की तैयारी। ये चंद लोगों के नाम मैंने ले लिए। उसके बाद इमाम ने कह दिया चलने की तैयारी करो, तो तैयारी होने लगी। जैसे ही मदीनतुर रसूल में सूरज गुरूब हुआ, खानदान नबूवत के यहां आंसुओं की बरसात है, ऊंट तैयार हो रहे हैं, कजावे कसे जा रहे हैं, बीबियों के लिए पर्दे का इंतजाम हो रहा है। जैसे जैसे शाम अपनी सिया जुल्फों को मदीनतुर रसूल के उफक पर दराज करती है और शाम की जवानी रात की सिया जुल्फों के बुढ़ापे में तब्दील होने लगती है और फिर सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं, मदीना मुनव्वरा में सन्नाटा छा जाता है। कुदसियान फलक रात के आखिरी हिस्से में दुरूदों के गजरे लेकर बारगाह रिसालत की तरफ नुज़ूल करते हैं। ऐसे में जब सबके दरवाजे बंद थे, अगर दरवाजे खुले थे तो एक ही ख़ानदान के, वो ख़ानदान नबूवत के दरवाजे थे। किसी के आंसू न थमते थे, हम मदीने से चले जाएंगे, हम मदीने से चले जाएंगे। जो लोग 10 दिन के लिए जाते हैं, 8 दिन के लिए जाते हैं, 1 महीने के लिए जाते हैं, जब जाने का वक्त करीब आता है तो कहने वाले कहते हैं, या काफिलती ज़ीदी अजलक रहमे बर हसरत तशना लबक मुरजियारा लर्जे दरक दरक तैबा से अभी न सुना जाना। ऐ मेरे काफिले मुद्दत को बढ़ा दे, मुद्दत क़याम को, और मुझे ये ना कह के मदीने से जाना है, इसलिए कि कैसे जाऊं, मेरा दिल तो मदीने से जाने की बात को सुन करके धक धक कर रहा। हाय हाय हाय, 8 दिन में कयाम करके जब आदमी अपने बिस्तर को, अपने सामान को बांधता है तो ऐसा लगता है कि अभी रूह निकल जाए। उस वक्त तो बंदे कुछ दुआ भी करते हैं, मौला इससे पहले कि यहाँ से हम परवाज करें फ्लाइट के अंदर, हमारी रूहें परवाज कर जाए। जो 8 दिन कयाम करते हैं, 15 दिन कयाम करते हैं, महीना भर कयाम करते हैं, उनका ये हाल है। और फिर जिनका सिर्फ मदीने मुनव्वरा से रूहानी रिश्ता है, उनकी तड़प का ये हाल है। जिनका मदीने मुनव्वरा से
देखता था। हाय हाय, सब कुछ था इमाम हुसैन का मदीना तैयबा के अंदर। माँ का मजार मदीने में है, माँ जाए हसन मुश्तबा का मजार मदीने मुनव्वरा में है। अल्लाह अकबर। खालू उस्मान गनी का मजार मदीने मुनव्वरा में, नाना का मजार मदीने मुनव्वरा में है, दादा हजरत अमीर हमजा का मजार मदीने मुनव्वरा में है, दूसरे दादा हजरत अब्बास का मजार मदीने मुनव्वरा में, सब कुछ मदीने तैयबा में। दादी फातिमा बिनते असद का मजार मदीने मुनव्वरा में। क्या क्या बताएं मदीने में क्या था। अल्लाह अकबर। लेकिन रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, मगर अब जमीर का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। हौसला देखो, हिम्मत देखो। इमाम उस पुरअज़्म हस्ती का नाम है। इमाम ने फरमाया सामान बांधो, सामान बांध, इधर बांधा जा रहा है, तैयारियां हो रही है। उधर इमाम आली मकाम अब रोज़े रसूल पर जाने की तैयारी करते हैं। अल्लाह अकबर। कभी बीवियों को संभाला देते हैं, कभी बहनों को सहारा देते हैं, कभी भतीजों को सहारा देते हैं, इसे संभालें कि उसे संभालें। क्या इम्तिहान का आगाज हुआ है। चौथी शाबानुल मुअज्जम की शब है। यही वो शब है जिसकी सुबह को इमाम आली मकाम मदीने मुनव्वरा में पैदा हुए थे। उसने इत्तेफाक देखो, 4 शाबान को विलादत हुई है और 4 शाबान की शब ही को इमाम आली मकाम एक तारीखी रिवायत के मुताबिक जो मदीने मुनव्वरा से हमेशा के लिए कूच करने वाले हैं। इम्तिहान का आगाज तो देखे, कभी बीबियों को तसल्ली, कभी बहनों को तसल्ली। अल्लाह अकबर। महज चश्मे तसव्वुर से अगर हुजरे इमाम का हम तसव्वुर और ख्याल करें तो क्या हाल होगा। कभी बेटी सकीना को सीने लगाते हैं, कभी बेटी सुगरा की जिद कर उनकी हट पर सर पर हाथ फेर फेर कर कहते हैं सुगरा तुम्हें यहीं रहना, इसलिए कि तुम बीमार हो, तुम्हारी बीमारी की वजह से हम तुम्हें यहीं छोड़ जाते हैं। इंशाअल्लाह जब सेहत होगी हमें खत लिखना, बहुत जल्द तुम्हारे भैया अली अकबर को भेजकर तुम्हें बुला लिया जाएगा। जहां भी होंगे इत्तला करते रहेंगे, खुतूत भेजते रहना, आगाज अपने हालात से जो वो वाकिफ कराते रहना। बीबी सैयदा उम्मे सलमा रसूलुल्लाह की ज़ौजा इमाम से कहती है इमाम मदीना सूना हो जाएगा, मदीना रसूल में क्या रह जाएगा। तुम रसूलुल्लाह की गोया के नवासा होने के एतबार से आखिरी निशानी हो, न जाना हुसैन। इमाम सैयदा उम्मे सलमा से इमाम कहते हैं नानी जान, अम्मी जान, मुझे जाना होगा, मेरी जिम्मेदारियां हैं। बिल आखिर इमाम इधर सारी तैयारियों से फारिग होकर के उधर जो है अल्लाह अकबर मज़ार रसूल की तरफ जाते हैं। माँ की बारगाह में हाजिरी दी, भाई की बारगाह में हाजिरी दी, दादा सैयदुल शुहदा मेरे हमजा की बारगाह में हाजिरी दी, और उसके बाद आखिर में मेरे इमाम नाना की बारगाह में हाजिरी के लिए जाते हैं। महज चश्मे तसव्वुर से जब उस बारगाह आली जा का तसव्वुर करते हैं, क्या कैफियत हुई होगी। जब एक आशिक जार आज अलविदाई हाजिरी देता है तो उसकी कैफियत क्या होती है। मेरे इमाम की कैफियत का तसव्वुर करें। इमाम आली मकाम हाथ बांध कर दस्त बस्ता नाना के मजार पर खड़े हैं, कभी लिपट जाते हैं, पूरा वजूद जाने के तसव्वुर से थर थर कांप रहा है। इमाम आली मकाम के आंसू रुकते नहीं, आंसू आंसुओं से दाढ़ी शरीफ तर हो जाती है, मोटी मोटी आंखों से मोटे मोटे आंसू अल्लाह अकबर सावन भादों की तरफ बहते हैं। और गोया तसव्वुर की आंखों से देखो तो यूं लगता है इमाम हुसैन ने दुरूद और सलाम की नजरें पेश करने के बाद अब नाना की बारगाह में यूं हाजिरी लगाई होगी, नाना जान अब आपका हुसैन आपकी बारगाह में आखिरी सलाम पेश करने के लिए आया है। ओ मेरे नाना, आप अपने उस नाना की बारगाह में या रसूल अल्लाह आपका मदीना आबाद रहे, जब तक चांद सूरज निकलते और डूबते रहेंगे आपकी बारगाह में हाजिरी देने वाले दुरूद और सलाम पेश करने वाले आते रहेंगे। लेकिन अब इतना बड़ा महबूब आपकी बारगाह में कोई भी दुरूद और सलाम की नजरें लेकर ना आ सकेगा। नाना की बारगाह में अर्जी लगाई होगी, नाना जान जिस हुसैन को आपने अपने कंधों पर मदीने मुनव्वरा की गलियों में बिठा करके गश्त कराया था, जिसको जुल्फे थमाई थी, आज वो हुसैन हमेशा हमेशा के लिए मदीने से जाता है। नाना जान अब कभी मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा। मुझे यूं लगता है आपकी उम्मत ने देखे मेरा क्या हाल किया। नाना आपका हुसैन जाता है, जिम्मेदारियों का बार ले जाता है। मेरे नाना बस मेरे लिए जवान अली अकबर का लाशा उठाऊं तो उस वक्त मेरे पास सब्र मौजूद रहे, मैं इस्तिकामत का जबल शामिख बन करके उनके दरमियान खड़ा रहूं। नाना जान जिस वक्त कासिम की लाशों पर घोड़े दौड़े उस वक्त मेरे नाना मैं सब्र
का पहाड़ बन करके डटा रहा। नाना जान, जिस वक्त मेरी लाश पे घोड़े दौड़े उस वक्त भी मैं रब की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करता रहा। मेरे नाना, जब मेरी बीबियों के खेमे जलाए जाते रहे, बीबियों की चादरें छीनी जाती रहे, उन्हें भी सब्र के लिए दुआ फरमाए। न जाने क्या क्या अर्ज मारूज हुए होंगे। लिखने वालों ने लिखा, कहने वालों ने कहा, ये अर्ज मारूज महज चश्मे तसव्वुर से किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अर्ज मारूज के दरमियान मोटे मोटे आंसू कब्र रसूल पे निछावर होते हैं। और ऐसे में मेरे इमाम अभी सोते और जागते की कैफियत में थे, ये कहते हुए कि नाना, मेरी रूह जिस्म से निकल क्यों नहीं जाती? या रसूल अल्लाह, मैं मदीना छोड़ना नहीं चाहता या रसूल अल्लाह, लेकिन लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मैंने मदीना छोड़ देना है। या रसूल अल्लाह, मेरे हाल पे रहम फरमाए। ऐसे में सोते और जागते की दरमियानी कैफियत में थे मेरे मौला हुसैन। ख्वाब में क्या देखा कि मेरे आका तशरीफ लाए, सीने से लगाया और फरमाया, हुसैन मदीने से जा रहे हो? और ये कह करके अपने सीने से चिमटा लिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेरे इमाम ने देखा, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जुल्फें बिखरी हुई है, आकाए करीम की आंखों में आंसू है, सरकार सीने से चिमटाते हैं और कहते हैं, हुसैन तुम्हें बहुत दुख उठाना है, तुम्हें बहुत तकलीफों का सामना करना है। असकी नाना जान, जमीन फट जाए, आपके बाजू में जमीन में समा जाऊं। फरमाया, नहीं, आपके मुकद्दर में जो शहादत लिखी है उस शहादत का शरफ तुमको पाना है। हुसैन, तुम्हें करबला जाना है, जाओ अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। फिर बहुत सी बातें की गई। इमाम की आंख खुली शौक शहादत में। अल्लाहु अकबर। शौक कहता है रुकिए, जिम्मेदारियां कहती है चलिए। अल्लाहु अकबर। इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम पलटे कब्र रसूल से, मज़ार रसूल से 2 कदम आगे बढ़े, फिर वापस आए, एक बार फिर दे, फिर पलटे, 4 कदम चलने के बाद फिर पलट कर आए, एक बार नाना का मज़ार फिर देख, पलटते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं। एहसास होता है हुसैन, सुबह होने से पहले पहले मदीने मुनव्वरा की हदों से बाहर भी जाना है। मेरे इमाम आखिरकार निकले। अल्लाह अकबर। एक कुश्ता इश्क रसूल ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। मेहराबों ने झुक करके सलामी दी, मेहराबों ने झुक करके सलामी दी और मीनारों ने खड़े होकर के ताजीम दी। और करबला का मुसाफिर मस्जिद नबवी से यूं निकला कि मस्जिद की दरो दीवार गर्दन उठा उठा कर सैयदा के लाल को आखिरी मर्तबा देख रहे थे। इमाम घर पहुंचे, घर में कोहराम मचा था, क़यामत सुगरा कायम थी। अल्लाह अकबर। इसलिए कि उस क़यामत सुगरा को क़यामत सुगरा इसलिए कह रहा हूं कि सैयदा फातिमा सुगरा का रोना नहीं देखा जाता था। अहले तसव्वुर, अहले कश्फ सिर्फ तसव्वुरात की आंखों से देखने वाले कहते हैं। सैयदा सुगरा कहती होगी, बाबा मुझे ले चलो, मैं बीमार हूं तो क्या हुआ, सवारी पर जगह ना हो तो पैदल चल लूंगी, और बीमारी की बात है तो मैं बीमार भी नहीं। देखो अल्लाह अकबर। 1000 बीमारियों के बाद सैयदा सुगरा ने कहा, बाबा मैं चल सकती हूँ, मुझे सेहत है, मैं तंदुरुस्त हूँ। बिस्तर पे पड़ी हुई सुगरा ने पूरी ताकत को समेटा, खड़े होने की कोशिश की, और जैसे ही खड़े होकर के बताया, बाबा मैं चल भी सकती हूँ, दौड़ भी सकती हूँ, खड़ी भी हो सकती हूँ, ये देखो मैं खड़ी होती हूँ। पूरी ताकत को सैयदा सुगरा ने इकट्ठा किया और उसके बाद खड़े होने की कोशिश की। बीमारी से सैयदा की शहजादी ने जंग करना चाहा, बीमारी जालिम हार जीत गई। सैयदा की शहजादी बीमारी के सामने जमीन पर आ गई। आका ने सहारा दिया, बेटी को सीने से लगाया, मेरी लाल मैं आपको जरूर बुलाऊंगा, इत्तला करना, हाँ सेहत की इत्तला देना। बिलाखिर असगर का झूला तैयार है जाने के लिए। नन्ना साली असगर 1 महीने के कई कमो बेश जिसकी उम्र है, नन्नी नन्नी पिसलियों वाला वो शहजादा उठा लिया गया और सैयदा सुगरा ने प्यार किया। लेकिन प्यार करते करते भी जिस्म को दूर रखा कि मेरा बुखार मेरे असगर को न छू जाए। बहुत जल्द सेहत के बाद मुलाकात करेंगे। अहले तसव्वुर इस तसव्वुर को कहां तक बांधे। बिलाखिर
अल्लाह अकबर। ऊंटों पर सामान लाद दिया गया और करबला का वो चंद रुकनी काफिला सवारियों पे बैठा और रात के आखिरी पहर में जो सब कुछ मदीने का था, मदीने मुनव्वरा में जिसका सब कुछ था, आज वो बेकसी और बेबसी के आलम में मदीने को छोड़ रहा था। वो जाने वाला काफिला पलट पलट कर कभी मस्जिद नबवी को देखता या यूं लगता कि मस्जिद नबवी के दरो दीवार उचक उचक करके उसको देखते और सलामी देते। इसी हालत में कभी वो पलटते, कभी ये देखते, कभी वो पलटते, कभी ये देखते। अचानक ऊंटों के और घोड़ों के पैरों से इतनी गर्द उठी कि वो चंद रुकनी काफिला उस गर्द के अंदर छुप गया और छुपने के बाद इससे पहले कि सुबह काजिब सुबह सादिक में तब्दील होती, करबला का ये चंद रुकनी काफिला सूबे हरम रवाना हो गया, हरम रसूल से हरम खुदा की तरफ रवाना हो गया। और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए इमाम आली मकाम ने मदीना छोड़ दिया। मैं इमाम के दिल पे क्या गुजरी वो तो मेरा इमाम जाने, लेकिन बस हम तो सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुती से मुलाकात हुई रस्ते में। इमाम कहाँ का इरादा है? फिलहाल मक्के का इरादा है। इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम से कहा मक्का ही रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। बिलाखिर मेरे इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम चंद दिनों के अंदर मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे। जब आसूना हुआ, मदीने में धूमें मची थी, लेकिन आज का दिन है, मदीना सूना कर गए करबला वाले और मक्के में धूमें मची है। हुसैन इब्ने अली तशरीफ लाते हैं, हुसैन इब्ने अली तशरीफ लाते हैं। बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। एक तारीखी रिवायत के मुताबिक इमाम अली मकाम ने वहां पर क़याम फरमाया जहां बनु हाशिम के मकानात थे। अभी भी बनु हाशिम के मकानात वहां मौजूद थे। इमाम ने क़याम फरमाया, मक्के में धूमें मची, इमाम आ गए, नवासे रसूल आ गए। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वहां पहुंचे हुए थे, इब्ने जुबैर वहां मौजूद थे, इब्ने उमर मौजूद थे। सबने कहा इमाम यहीं रहिए, यहां से आप न जाइए। और जब कूफा वाले फसादियों को, बदनिहादों को पता चला कि इमाम आली मकाम अला जद्दही व अलैहि सलाम ने यजीद की बैत नहीं की और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया, यजीद बादशाह बन बैठा, इमाम ने बैत नहीं की, तो इमाम आली मकाम को उन्होंने सारे कूफी एक घर में जमा हुए। जमा होने के बाद सुलेमान के घर में जमा होकर के उन्होंने इमाम को खत लिखा। खत लिखने के बाद खत आया, एक खत के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तकरीबन 150 खतूत उन्होंने लिख दिए। इमाम अली मकाम ने 150 खतूत को पढ़ा। पढ़ने के बाद इमाम ने कूफा